हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के आखिरी टाइप के बारे में। जब मैंने आप लोगों को बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में बताना शुरू करा था तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि बटरफ्लाई स्ट्रेटजी टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें कि हमने सारी स्ट्रेटजीज के बारे में, सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में हमने सेपरेट वीडियो में वन बाय वन करके समझा भी है। और उन 6 बटरफ्लाई स्ट्रेटजीज में जो स्ट्रेटजीज थी वो थी हमारी लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई, शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई, लॉन्ग पुट बटरफ्लाई, शॉर्ट पुट बटरफ्लाई, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के आखिरी टाइप है। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में A to Z सारी चीजें डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को हम कब बनाते हैं, क्या रीजन होता है इसको बनाने के पीछे। तो देखो, जब भी हमें मार्केट के अंदर ऐसा लगता है कि मार्केट डल रह सकती है, रेंज बाउंड रह सकती है, कोई भी बड़ी मूव्स हमें मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, तब हम क्या करते हैं, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं, ताकि हम मार्केट के अंदर जो नो वॉलेटिलिटी है, मतलब जो वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जो डल मार्केट है, उसको ट्रेड कर सके, उसमें प्रॉफिट बना सके। इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है जब भी हमें लगता है कि मार्केट डल रहने वाली है, रेंज बाउंड मार्केट रहने वाली है। तो उस रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने के लिए हम शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके बेनिफिट्स की, तो शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी एक क्रेडिट स्प्रेड होती है, जिसका मतलब ये होता है कि इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त हमें पैसा देना नहीं पड़ता, मतलब हमें प्रीमियम पे नहीं करनी पड़ती, हमें प्रीमियम रिसीव होती है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के अंदर जो हमारा रिस्क होता है वो रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा कम होता है। अभी तक हमने क्या समझा था कि जितनी भी क्रेडिट स्प्रेड्स होती है उनके अंदर हमारा रिस्क हमेशा रिवॉर्ड से ज्यादा ही होता है, लेकिन शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के अंदर जो हमारा रिस्क होता है वो रिवॉर्ड से बहुत कम होता है। तो इसलिए हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर। और जो हमारा तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर जो हमारा लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। बात करूं अगर ड्रॉबैक्स की, तो इसका जो इकलौता ड्रॉबैक है वो ये है कि हम इस स्ट्रेटजी को किस लिए बनाते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, डल मार्केट रह सकती है, कोई वॉलेटिलिटी, कोई मूव देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमें किसी भी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर एक बड़ी मूव देखने को मिल जाती है, तो फिर हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर लॉस देखने को मिल सकता है। तो ये थे ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के। अब हम बात करते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त। तो देखो, ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए भी हमें कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एट द मनी की कॉल और पुट को सेल करना पड़ेगा और आउट द मनी की कॉल और पुट को बाय करना पड़ेगा। जब हम इस तरीके से 4 ट्रेड्स ले लेंगे तो फिर हमारी शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी जो है वो बिल्ड हो जाएगी मार्केट के अंदर। अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते वक्त, इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त। तो देखो, सबसे पहले तो हमें इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जो कि रेंज बाउंड हो, जिसके अंदर कोई भी वॉलेटिलिटी ना हो। क्योंकि अगर मान लो हमने इस स्ट्रेटजी को ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट कर लिया जिसमें वॉलेटिलिटी या तो पहले से या फिर आने वाली है, तो फिर होगा क्या, हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर लॉस देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये एंश्योर कर लेना है कि ये स्ट्रेटजी हम उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करें जिसमें कि कोई भी वॉलेटिलिटी ना हो, रेंज बाउंड हो वो एसेट, और ना ही उसके अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली हो और ना ही उसकी रेंज टूटने वाली हो। क्योंकि जितनी ज्यादा वो एसेट रेंज बाउंड रहेगी, उसके अंदर वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, उतना ही हमें फायदा होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को हमें उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि इनफ लिक्विडिटी हो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हमारे ऑर्डर ही प्लेस नहीं हो रहे क्योंकि सामने कोई बायर या सेलर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें यह इंश्योर कर लेना है कि हम जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर रहे हैं उसमें इनफ लिक्विडिटी होनी चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आउट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन है उनका डिफरेंस एट द मनी से बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और जो चौथा और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए जो हम 4 ट्रेड्स लेंगे वो चारों ही ट्रेड्स सेम अंडरलाइंग एसेट और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, डिफरेंट अंडरलाइंग या डिफरेंट एक्सपायरी की नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनका हमें इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त ध्यान में रखना है।
अब हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ब्रेक इवन लेवल, मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, ये सब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम बैंक निफ्टी के एग्जांपल के जरिए ये चीज समझते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो हमारा फिलहाल ट्रेड कर रहा है 51,500 के लेवल पे। इट मींस कि 51,500 का जो लेवल हो गया वो हो गया हमारा एट द मनी का लेवल। तो हमें क्या करना है, एट द मनी की कॉल और पुट को सबसे पहले सेल करना है। तो हमने क्या करा, 51,500 की जो कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और ये मान के चलते हैं कि हमने सेल कर दिया 300 रुपए के लेवल पे। सेम 51,500 की जो पुट ऑप्शन है उसका भी हमने क्या कर दिया, एक लॉट सेल कर दिया। और ये भी हम मान के चलते कि हमने 300 रुपए के लेवल पे सेल कर दिया। अब हमें क्या करना है, आउट द मनी की कॉल और पुट को बाय करना है। अब मान के चलते कि मैंने 500 पॉइंट के डिफरेंस पे आउट द मनी की कॉल और पुट ऑप्शन को बाय करा। तो कॉल ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 500 पॉइंट के डिफरेंस पे कॉल ऑप्शन कौन सा स्ट्राइक की होगी, 52,000 की। तो हमने क्या करा, 52,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट बाय कर लिया। और ये मान के चलते कि हमने बाय कर लिया 100 रुपए के लेवल पे। और क्योंकि 500 पॉइंट आउट द मनी कॉल ऑप्शन है तो पुट ऑप्शन भी 500 पॉइंट ही आउट द मनी होगी। तो 500 पॉइंट आउट द मनी पुट ऑप्शन का लेवल होगा हमारा 51,000 का लेवल। तो 51,000 की पुट ऑप्शन का हमने क्या करा, एक लॉट बाय कर लिया। और ये भी हम मान के चलते कि हमने 100 रुपए के लेवल पे बाय कर लिया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने इस स्ट्रेटजी को बिल्ड कर लिया। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी की तरह ये जो शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है ये भी 4 डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी से मिलकर बनी है। पहली स्ट्रेटजीज के अंदर कौन सी इन्वॉल्व है, पहली स्ट्रेटजीज के अंदर इन्वॉल्व है शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैडल में हम क्या करते हैं, हम एट द मनी की कॉल और पुट को सेल करते हैं। और यहाँ पे भी हमने क्या करा, 51,500 जो कि एट द मनी का लेवल है उसकी कॉल और पुट को सेल करा। तो एक तो हमें यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैडल देखने को मिल गई। जो दूसरी स्ट्रेटजीज के अंदर इन्वॉल्व है वो है हमारी लॉन्ग स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल के अंदर हम क्या करते हैं, आउट द मनी की कॉल और पुट को बाय करते हैं। यहाँ पे हमने आउट द मनी की कॉल और पुट को क्या करा है, बाय करा है। 52,000 कॉल ऑप्शन आउट द मनी है, 51,000 पुट ऑप्शन भी आउट द मनी है। तो आउट द मनी की कॉल और पुट को बाय करा, इट मींस कि हमने यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाई है। तो दो स्ट्रेटजी तो ये हो गई। अब तीसरी स्ट्रेटजी इसके अंदर कौन सी इन्वॉल्व है, तीसरी स्ट्रेटजी इसके अंदर इन्वॉल्व है हमारी बेयर कॉल स्प्रेड। बेयर कॉल स्प्रेड में क्या होता है, हम एट द मनी की कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं, आउट द मनी की कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। अब यहां पर हमने क्या करा है, 51,500 की एट द मनी की कॉल ऑप्शन को सेल करें और 52,000 की आउट द मनी की कॉल ऑप्शन को बाय करा है। तो यहाँ पे हमने कौन सी स्ट्रेटजी क्रिएट करी, बेयर कॉल स्प्रेड। और जो चौथी स्ट्रेटजी इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है बुल पुट स्प्रेड, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एट द मनी की पुट ऑप्शन को सेल करते हैं और आउट द मनी की पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। अब यहां पर हमने 51,500 की एट द मनी की पुट ऑप्शन को क्या करा, सेल करा। और 51,000 की आउट द मनी की पुट ऑप्शन को बाय करा। तो इस तरीके से शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी भी 4 डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी से मिलकर बनी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब अगर हम देखें कि हमें नेट कितना पैसा, कितनी प्रीमियम रिसीव हुई इस स्ट्रेटजी को बनाने में, तो 300 रुपए और 300 रुपए ये दो ऑप्शन हमने क्या करिए, सेल करिए। तो इससे हमें मिले 600 रुपए, जो कि हो गई हमारे लिए इनकम। और 100 रुपए और 100 रुपए में ये हमने क्या करिए, बाय करिए दो ऑप्शन जिसकी कॉस्ट है 200 रुपए और ये हो गई हमारे लिए कॉस्ट। तो अब अगर हम 600 रुपए की इनकम में से 200 रुपए की कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारे सामने जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 400 रुपए का। इट मींस कि 400 रुपए की हमें नेट प्रीमियम रिसीव हुई है इस पूरी स्ट्रेटजी को बनाने में। अब अगर हम बात करें मैक्स प्रॉफिट की कि हमें इसके अंदर कितना हो सकता है, तो ये जो 400 रुपए की प्रीमियम है हमें मैक्सिमम इतना ही प्रॉफिट इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर हो सकता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एक लॉट की क्वांटिटी से तो ये अमाउंट हमारे सामने निकल कर आएगी 6,000 रुपए। इट मींस कि 6,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हमें इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। मैक्स 6,000 तक का ही प्रॉफिट हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि मैक्स लॉस हम इसके अंदर कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। जो हमने आउट द मनी की कॉल और पुट को जितने डिफरेंस पे बाय करा है उतने डिफरेंस में से हमें माइनस कर देनी है अपनी नेट प्रीमियम रिसीव। अब हमने कितने कितने पॉइंट के डिफरेंस पे हमने बाय करी आउट द मनी की कॉल और पुट ऑप्शन, 500 पॉइंट के डिफरेंस पे। तो 500 पॉइंट के डिफरेंस में से जब हम अपनी 400 रुपए की नेट प्रीमियम रिसीव माइनस कर देंगे तो हमारे सामने डिफरेंस कितना निकल कर आया, 100 रुपए का। और 100 रुपए को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक लॉट की क्वांटिटी से
तो हमारे सामने अमाउंट निकल कर आई 1500 रुपए। इट मीन्स कि 1500 रुपए जो ये है हमारा मैक्स लॉस जो कि हमें इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर हो सकता है। इससे ज्यादा का हमें नुकसान नहीं हो सकता इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर। अब अगर हम बात करें ब्रेक इवन लेवल की, तो इस स्ट्रेटजी के अंदर भी हमारे दो ब्रेक इवन लेवल निकलेंगे, एक अप साइड में और एक डाउन साइड में। निकालने का तरीका भी बहुत सिंपल है। एड द मनी के अंदर हमें क्या कर देना है, ऐड कर देनी है अपनी नेट प्रीमियम रिसीव्ड और माइनस कर देनी है अपनी नेट प्रीमियम रिसीव्ड। अब यहाँ पे ऐड द मनी का लेवल क्या है हमारा 51,500। इसमें अगर हम सबसे पहले ऐड कर दे 400 रुपए की नेट प्रीमियम रिसीव, तो हमारे सामने जो लेवल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 51,900 का। और अगर हम 51,500 में से माइनस कर दें अपनी नेट प्रीमियम रिसीव, तो हमारे सामने लेवल निकल कर आएगा 51,100 का। तो 51,900 हो गया हमारा अपर ब्रेक इवन लेवल और 51,100 हो गया हमारा लोअर ब्रेक इवन लेवल। अब अगर बैंक निफ्टी इन दोनों ब्रेक इवन लेवल के बीच में रहेगा तो हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट होगा। अगर बैंक निफ्टी इन दोनों ब्रेक इवन लेवल में से किसी भी एक ब्रेक इवन लेवल के पास आता है तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और अगर बैंक निफ्टी इन दोनों ब्रेक इवन लेवल में से किसी भी ब्रेक इवन लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट और ब्रेक इवन लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।